मिली नाम की लड़की गलती से एक फ्रीजर में लॉक हो जाती है। मिली बाहर निकलने की सारी कोशिश कर लेती है, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाती है। कुछ ही घंटों में मिली की बॉडी सुन्न पड़ने लगती है और लगातार मिली मौत की तरफ बढ़ रही थी। दरअसल मिली डून्स किचन में जॉब करती है। एक दिन मिली देर रात तक काम करती है। जब मिली पंच आउट करके जाने वाली थी, तभी 2 एम्प्लॉय आते हैं और मिली को कुछ बॉक्सेस देकर बोलते हैं कि इनको फ्रीजर में रख दो, क्योंकि दोनों एम्प्लॉय को जल्दी घर जाना था। मिली उनकी बात मान लेती है और उन बॉक्सेस को फ्रीजर में रखने के लिए जाती है और वह दोनों एम्प्लॉय यहाँ से चले जाते हैं। अब मिली बॉक्सेस को रख ही रही थी कि तभी सामान नीचे गिर जाता है। इधर मैनेजर भी अपना काम खत्म करके यहाँ से जा ही रहा था, तभी उसे फ्रीजर का गेट ओपन दिखाई देता है। मैनेजर उस गेट को बंद करके लॉक कर देता है और वो भी अपने घर चला जाता है। जैसे ही लाइट्स बंद होती है, मिली गेट की तरफ भागती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बाहर से लॉक था। मिली समझ जाती है कि मैनेजर फ्रीजर का गेट लगाकर यहाँ से चला गया है। मिली उस गेट को ठोककर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मिली अपना फोन चेक करती है, लेकिन मिली ने फोन बाहर ही रख दिया था। इसके बाद मिली एक ट्रॉली की मदद से गेट को तोड़ने लगती है, लेकिन वह गेट बहुत ज्यादा मजबूत था और अब धीरे धीरे फ्रीजर का टेम्परेचर भी कम हो रहा था। इधर मिली के डैड बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि आज पहली बार मिली इतना लेट हो गई थी। ये मिली के फोन पर कॉल भी करते हैं, लेकिन उसका फोन बाहर रखा था। इसके बाद ये मिली की सारी फ्रेंड्स से पूछ लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मिली कहाँ है। इधर बहुत ज्यादा ठंड लगने की वजह से मिली अपने हाथ और पैर में कपड़े को लपेटकर उस पर टेप लगा देती है, लेकिन फिर भी मिली को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। तभी मिली 2 बड़े बड़े पंखे को देखती है जो उस रूम को ठंडा कर रहे थे। इधर उसके डैड मिली के बॉयफ्रेंड समीर के घर जाकर मिली के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनको भी मिली के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इसके बाद ये सभी पुलिस स्टेशन जाकर मिली की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। इधर मिली कुछ बॉक्सेस को फाड़कर उन पंखे पर चिपकाने लगती है, लेकिन तभी मिली नीचे गिर जाती है और एक रेग सीधे उसके पैर पर आ गिरती है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। इतनी ठंड में चोट के कारण मिली को भयानक दर्द होता है और वह चिल्लाने लगती है। मिली के पैर का पंजा इतना सूज चुका था कि वह सूजन अब किसी मोटे सुअर की खाल जैसी लग रही थी। मिली ने उस असहनीय दर्द को जबरदस्ती सहते हुए अपने टूटे हुए पैर को 2 बड़े लोहे के रैक के बीच फंसा दिया और मिली ने पास रखे मोटे कागज के टुकड़े को पैर और रैक के बीच की संकरी जगह में ठूंस दिया। इसके बाद मिली ने पूरी ताकत से जोर का झटका मारा, जिससे मिली की टूटी हुई हड्डी अपनी सही पोजीशन पर आ गई। लेकिन इस चीज से मिली को भयानक दर्द हुआ। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित तरीके से कांप रहा था, फिर भी उसने खुद को रुकने नहीं दिया। मिली ने पास रखी कुछ मोटी कागज की शीट्स उठाई, उन्हें लंबी पट्टी की तरह गोल गोल लपेटा और पैर के चारों ओर इस तरह बांधा जैसे कोई पेशेवर डॉक्टर प्लास्टर चढ़ा रहा हो। यह देखने में आसान लग रहा था, लेकिन इस बर्फीले ठंडे कमरे में उसने यह मामूली सा काम कुछ मिनट में ही कर दिया। जब थोड़ी चलने फिरने की ताकत वापस आई, तो वह धीरे धीरे पास के रैक के पास पहुंची और यहाँ से जमी हुई फ्रेंच फ्राई निकाली। उसका इरादा कुछ खाकर अपने शरीर की खत्म हो चुकी ताकत को वापस पाने का था, लेकिन वह फ्रेंच फ्राई अब पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी, जिसे दांत लगाना नामुमकिन था। कुछ ही देर बाद मिली को चॉकलेट का बॉक्स मिलता है और मिली जल्दी से बॉक्स खोलकर चॉकलेट खा लेती है। कुछ देर बाद मिली की नजर पास खड़े उस छोटे चूहे पर गई। न जाने क्यों उसके दिल में दया आ गई। उसने चॉकलेट का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे चूहे की तरफ फेंक दिया। अब मिली सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी, उसने ठान लिया कि वह किसी तरह जिंदा रहेगी। इसके बाद मिली ने रेक से लोहे की एक रोड निकाली और उसकी मदद से पंखे पर लगी जाली को हटा दिया। रोड की मदद से पंखे को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंखा नहीं रुका। थक हार कर मिली नीचे बैठ गई। तभी मिली को अपने बैग से एक लाइटर मिला। उसने अपने बैग से यूनिवर्सिटी का वह कीमती अवार्ड सर्टिफिकेट निकाला और उसमें आग लगा दी। फिर अपनी पढ़ाई के अनमोल कागजात को भी जलाने में देर नहीं की। पहली बार देखा था कि किसी के लिए जिंदगी का मतलब भविष्य से भी बड़ा हो सकता है। जलते कागजों की हल्की रोशनी और धीरे धीरे फैलती गर्माहट से उसका शरीर गर्म होने लगा। कुछ ही देर में ठंडा कमरा भी हल्का हल्का गर्म होने लगा और उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। यहाँ तक कि दीवारों पर जमी मोटी बर्फ की परतें भी पिघलने लगीं। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। तभी चूहा जैसे खतरे को भांप गया और उसके बैग में घुसकर छिप गया। मिली की सांसों में एक अजीब सी खांसी शामिल हो गई और उसे मजबूरी में आग को गत्ते से ढककर बुझाना पड़ा। आग तो बुझ गई, लेकिन धुआं अभी भी उठ रहा था। तभी उसकी नजर जले हुए अवशेषों पर पड़ी और राख में एक चित्र नजर आया। वह किसी छोटे से इग्लू यानी शेल्टर का डिजाइन था। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। उसने तुरंत ठंडे कमरे में रखे छोटे छोटे बॉक्स तोड़े, बड़े बड़े डिब्बे खींचकर लाई और गिरे हुए रैक पर एक के बाद एक जमाने लगी। वह बिल्कुल शेल्टर के ढांचे की तरह बॉक्स जमाने लगी। सारा काम पूरा होते होते उसका शरीर थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उसने पहले खुद अंदर जाकर गर्माहट लेने की बजाय उसी छोटे से चूहे
चूहे को अंदर रखा जो उसके साथ इस बर्फीले नरक में फंसा हुआ था। उसके बाद ही वह खुद उल्टा होकर धीरे धीरे अंदर घुसी। इस मौत जैसे सन्नाटे और ठंड में किसी जीवित प्राणी को देखना उसके लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। उसने अपने लाइटर की छोटी सी लौ जलाई और उसकी हल्की सी रोशनी और गर्माहट में वह धीरे धीरे चैन से नींद में डूब गई। कुछ घंटे बीत जाने के बाद वह डिब्बा हटाकर बाहर झांकने लगी। तभी उसकी निगाह नीचे पड़ी तो देखा कि जिसे वह अपना साथी मान चुकी थी वह चूहा अब ठंड से जम चुका था और बेजान पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया उसके दाएं हाथ में एक तेज दर्द उठा। तब उसे एहसास हुआ कि नींद में उसका हाथ बर्फीली फर्श से चिपक गया था। लेकिन जैसी ही मिली ने हाथ जोर से खींचा तो उसका हाथ बुरी तरह छील गया। किसी तरह रेंगकर वह शेल्टर से बाहर निकली, लेकिन चूहे का शरीर तो घंटों पहले से ही सख्त हो चुका था। शायद पहली बार उसने मौत को इतने पास से महसूस किया और उससे भी डरावना था मौत का इंतजार। तभी मिली की नजर फिर से उन बड़े से पंखों पर गई। मिली खड़ी हुई और एक के बाद एक चीजें पंखे पर फेंकना शुरू की ताकि पंखा किसी तरह रुक जाए, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि मिली ठीक से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। जिंदा रहने के लिए उसने तुरंत अपने जख्म पर क्लिंग फिल्म लपेटी और फिर उसी फिल्म से अपने पूरे शरीर को एक एक परत में लपेट दिया ताकि कम से कम ठंडी हवा का असर कम हो सके। लेकिन जब तक ठंडी हवा बाहर से आती रही उसकी यह कोशिश अधूरी थी। इसके बाद फिर से मिली ने जमे हुए मिट को उठाया और जोर से पंखे पर दे मारा। किस्मत से पंखा जाम हो गया और ठंडी हवा आधी रह गई। उसने राहत की सांस ली और बाकी जमे हुए मीट के टुकड़े भी पंखों में ठूंस दिए ताकि वह दोबारा घूम न सके। इसके बाद वह दूसरे पंखे की ओर बढ़ी और वही तरीका दोहराने की कोशिश की, लेकिन इस बार मिली की किस्मत साथ नहीं थी। वह पंखों को जाम नहीं कर पाई, उल्टा अपनी बची खुची ताकत भी खत्म कर बैठी और तभी मिली ठंडे फर्श पर गिर गई। अब उसके कपड़ों और बालों पर भी बर्फ जमने लगी थी और उसका गोरा चेहरा भी ठंड से जलने लगा था। इसी बीच बाहर उसकी गैर मौजूदगी की एक रात बिता चुके पिता आखिरकार पुलिस को लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने पूरे मॉल को ऊपर नीचे छान मारा, लेकिन दुर्भाग्य से उस ठंडे कमरे को देखना भूल गए जहां उनकी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मिली बेहोशी के कगार पर थी। तभी उसकी नजर एक गुप्त रास्ते पर पड़ी। वह एक आपातकालीन निकासी मार्ग था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। यह रास्ता सीधे जमीन से करीब 5 मीटर ऊपर खुलता था। इतनी ऊंचाई से कूदना मतलब मौत को गले लगाना। उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर एक लोहे की ट्रे उठाई और बार बार दरवाजे पर बजाने लगी ताकि नीचे से गुजरने वाला कोई सुन सके। मिली के हाथ से ट्रे नीचे गिर जाती है और उसके पिता दूर से ट्रे की आवाज सुन लेते हैं। इसके बाद सभी ने जल्दी से फ्रीजर का दरवाजा खोला और आखिरकार इनको मिली मिल जाती है। शायद अगर ये कुछ देर और नहीं आते तो मिली इस दुनिया को अलविदा कर चुकी होती। इसके बाद मिली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मिली की जान बच जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।